हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्लास ये 9th का। ये वीडियो जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 कराया था आपको। आज हम पार्ट 2 आपके साथ पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है ये दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसमें जो बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक हुए हैं, जिन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम बहुत ऊंचा किया है, इसमें उनके बारे में बताया गया है किस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान ने जो है संगीत को, म्यूजिक को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, इसे आज इसकी समरी पढ़ेंगे आज हम हिंदी में। मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप उन पॉइंटों को लिखा है, ठीक है ना, पॉइंट्स को लिखा है। आप उन पॉइंट्स को याद रखें, तब आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर करना, एक्सरसाइज करने आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक द साउंड ऑफ म्यूजिक दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। देखिए स्टूडेंट, दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, मैं फर्स्ट पॉइंट है आपका हिस्ट्री ऑफ शहनाई। देखिए शहनाई का इतिहास, अगर हम शहनाई की बात करें तो शहनाई हैज़ बीन ऑन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। देखिए एक राजा हुए हैं, सम्राट हुए हैं औरंगजेब। उन्होंने अपने राज्य में जो पुंगी है, पुंगी का मतलब होता है एक बीन होती है, बीन जैसा वाद्य यंत्र होता है बीन जैसा, ठीक है, उसे हम पुंगी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड पुंगी। पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर बिल्कुल रोक लगा दी थी, क्योंकि वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। उनका संगीत जो था पुंगी का, वो उन्हें पसंद नहीं था और बहुत अप्रिय लगती थी उन्हें। तो सम्राट औरंगजेब ने अपने राज्य में ये अनाउंस कराया कि कोई भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी राजमहल के अंदर या राजमहल से बाहर इस पुंगी को नहीं बजाएगा, क्योंकि वह सम्राट को पसंद नहीं थी। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स, उन्हीं के दरबार में जो था, यानी कि जहाँ पर वो थे औरंगजेब, उसी राज्य में एक परिवार रहता था, यानी वो नाई थे, नाई बार्बर, नाई का परिवार रहता था। और वो परिवार की अच्छी रेपुटेशन थी उस राजमहल के अंदर, और वो हमेशा अक्सर उस महल के अंदर आया जाया करते थे। जब नाई को इस बारे में पता लगा कि यानी कि उनकी पहुंच राजमहल तक थी, तो उन्हें पुंगी के स्वर में, यानी कि जो गुण था, जो पुंगी के गुण थे, जिस तरीके से पुंगी बजाई जाती है, यानी कि जो सम्राट औरंगजेब को पसंद नहीं थी, तो उस नाई ने काम क्या किया, उसने कहा भाई मैं इसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूँ, यानी कि इसके संगीत को मैं और अच्छा करना चाहता हूँ। तब उन्होंने काम क्या किया, उसके गुण में सुधार करने का निश्चय किया और उन्होंने उसके अंदर कुछ यानी कि होल बनाए, पुंगी के अंदर यानी कि छेद बनाए, यानी कि एक नली का चयन किया, ठीक है, और उसे स्वाभाविक रूप में, जो स्वाभाविक रूप से बिल्कुल खोखला था, जो पुंगी से अधिक लंबी थी, इस तरीके से उन्होंने एक बांसुरी ली जो पुंगी से अधिक लंबी थी और चौड़ी भी थी। और उसने जो है ना, उसमें 7 छेद किए। कितने छेद किए स्टूडेंट? 7 छेद किए। इस चीज़ को याद रखें। जब वह उसे बजाता था तो इन छेदों में से कुछ को बंद कर देता था और कुछ को खुला रखता था, यानी कि कभी किसी छेद को बंद कर देता था और कभी किसी को खुला रखता था। तो उसने उसमें सुरीली ध्वनि उत्पन्न होती थी। धीरे धीरे उसके अंदर जो उसका साउंड था वो चेंज होने लगा, उसमें स्वीटनेस आने लगी, उस और सुंदर होने लगा। तो उसे महसूस होने लगा कि अब इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसने फिर जब उसमें परिवर्तन किया, तो जब उसे सम्राट औरंगजेब राजा के आगे बजाया तो उसे देखकर बड़े खुश हुए। तो तभी से उस नाई के नाम पर इसका नाम रख दिया गया स्टूडेंट, क्या? शहनाई। उस नाई के नाम पर इसका नाम पड़ गया दी शहनाई। क्लियर? चलिए, तो ये तो था हिस्ट्री ऑफ शहनाई। शहनाई इस तरीके से शहनाई का ये इतिहास है। नंबर 2 पॉइंट पर डिस्कस करते हैं बिस्मिल्लाह खान। देखिए बिस्मिल्लाह खान की अगर बात की जाए तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो थे जिन्होंने शहनाई इंस्ट्रूमेंट को
क्लासिकल स्टेज तक पहुंचा दिया। क्लासिकल स्टेज तक बिस्मिल्लाह खां ने इन्हें पहुंचा दिया, यानी कि शहनाई को। देखिए इनकी अगर हम जन्म की बात करें, बिस्मिल्लाह खां के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो इन 1916 एंड एट दुमराव इन बिहार। दुमराव इन बिहार में इनका जन्म हुआ था 1916 में। ठीक है, याद रखना 1960 में इनका जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ठीक है, यानी कि इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें यानी कि श्री उस्ताद, इसे हम इन्हें कहा जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब इनके ग्रैंडफादर थे, इनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान। क्या नाम था स्टूडेंट्स? रसूल बख्श खान। यानी कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च को हुआ था सन 1916 में बिहार के एक सुप्रसिद्ध परिवार में हुआ था। उनके दादा जो थे ना वो रसूल बख्श खां थे, जो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई वादक थे और शहनाई बजाया करते थे। और उनके पिता पैगंबर वंश और उनके अन्य पूर्वज महान शहनाई वादक थे। यानी कि बिस्मिल्लाह खां का जो पूरा परिवार था ना वो संगीत से ही जुड़ा हुआ था, तो उन्हें संगीत जो है उन्हें सौगात में मिला था अपने परिवार से ही। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इनकी उम्र मात्र 3 साल की थी, कितने 3 ईयर्स, तो इनके परिवार ने ये अपने अंकल के यहाँ जाते हैं, यानी कि अंकल इनके मामा। ठीक है, ये अपने मामा के पास जाते हैं कितने साल की उम्र में? मात्र 3 ईयर्स की उम्र में। यानी कि ये अपने मामा के घर, इनके जो वाराणसी में इनकी मामा का घर था, ये वहाँ पर जाते थे और अपनी भाषाओं अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते देखकर बिस्मिल्लाह और उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। यानी कि जब मामा देखते थे कि मामा जो है शहनाई बजाते हैं तो बिस्मिल्लाह खां उन्हें घंटों बैठकर देखते थे, तो उनकी तरफ अट्रैक्शन उनका धीरे धीरे बढ़ने लगा। यानी कि बिस्मिल्लाह खां अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में जाने लगे, और वहाँ पर शहनाई बजाने के लिए अपॉइंटमेंट कर दिए गए और वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खां जो है पूरे समय यानी कि ध्यान लगाकर उस शहनाई को धीरे धीरे सुना करते थे और धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखा करते थे। यानी कि धीरे धीरे शहनाई बजाने का जो रिवाज था वो शुरू हो गया। यानी कि पूरे दिन बैठकर रियाज किया करते थे। आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगल मैया के मंदिर में गंगा जी के तट के पर वो हमेशा रियाज किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे और वहाँ पर एकांत में हमेशा अभ्यास किया करते थे। गंगा जी के बहते जल में उनको संगीत सुनाने और रागों को सही रूप से प्रेरणा देने में अच्छा लगता था और इसी राग शहनाई द्वारा नहीं साधा जा सकता था। यानी कि शहनाई द्वारा उन्हें नहीं साधा जा सकता था। यानी कि गंगा के किनारे, कभी मंदिर में, कभी टेंपल में, वहाँ पर जाकर वो हमेशा शहनाई बजाया करते थे, रियाज किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। देखिए जब इनकी उम्र 5 ईयर्स की हो गई थी, 5 साल की हो गई थी, तो 5 साल की उम्र में भी इन्होंने कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और मंदिरों में जाकर ये इस तरीके से शहनाई बजाया करते थे कि लोग इन्हें देखकर यानी कि बड़े आश्चर्यचकित हुआ करते थे कि एक छोटा सा बच्चा कितनी प्रैक्टिस करता है और उसके शहनाई में कितना मोह है। लोग उनकी तरफ को आकर्षित हो जाया करते थे। देखिए जब इनकी उम्र स्टूडेंट्स 14 ईयर्स हुई, 14 साल की उम्र, तो 14 ईयर्स की उम्र में जब थे तो इन्होंने सबसे पहले इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस गए थे। किसके साथ? अपने विद अंकल, यानी कि अपने अंकल के साथ, अपने अंकल के साथ गए थे 14 वर्ष की आयु में। यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां है अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए थे। यानी कि गोष्ठी के अंत में उस्ताद फयाज खान ने छोटे लड़के की कमर थपथपाई और कहा, किसकी? बिस्मिल्लाह खां की। यानी कि परिश्रम करो और तुम्हें सफलता मिलेगी। जब सन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन चालू हुआ था तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन में बदलाव आया था और शीघ्र ही उन्होंने रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त की थी। क्लियर? देखिए सन 1938 स्टूडेंट्स याद रखना, सन 1938 में सबसे पहले इन्होंने जो अपना परफॉर्मेंस दिया था ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ,
ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ में परफॉर्मेंस दिया था। इन्होंने वहाँ पर शहनाई बजाई थी और काफ़ी लोग प्रसन्न हुए थे इनकी शहनाई सुनकर और काफ़ी खुश हुए थे। लोगों ने इन्हें काफ़ी शाबाशी दी थी कि ये अगर कठिन परिश्रम करता है बच्चा तो आगे जाकर ये देश का नाम बहुत ऊंचा करेगा, रोशन करेगा। देखिए 1947 में इंडिपेंडेंस वाले दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तब इन्होंने भारत की अगुवाई में शहनाई को बजाया था। ठीक है, उस समय महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ मौजूद थे, यानी कि तब से ये बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे। अब देखिए ये तो इनकी चाइल्डहुड की बात थी कि इन्होंने किस तरीके से यहाँ तक ये पहुँचे। देखिए इन्होंने सबसे पहले विदेशों की भी ट्रिप की। फर्स्ट ट्रिप की थी इन्होंने अफ़गानिस्तान में। कहाँ स्टूडेंट? अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान गए थे और वहाँ पर इन्होंने अपने शहनाई से वहाँ के राजा को शब्दमुग्ध कर दिया था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर दिया था और वहाँ के राजा ने इनकी बहुत तारीफ़ की थी और इन्होंने उन्हें बहुत सारा इनाम दिया था कि ये बालक बहुत ही परिश्रमी बालक है और आगे जाकर ये अपने अपने देश का, अपने कंट्री का नाम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना स्टूडेंट, यानी कि अगर इनकी बात की जाए अफ़गानिस्तान के बाद एक इनके ऊपर फिल्म भी आई थी, यानी कि फ़िल्म बनी थी गूंज उठी शहनाई। गूंज उठी शहनाई में इन्होंने खुद संगीत दिया था और एक गाना भी गाया था बिस्मिल्लाह खान ने, यानी कि फिल्म मेकर हुए हैं, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी इनके ऊपर गूंज उठी शहनाई। ठीक है, एक फ़िल्म और आई थी यानी कि जो कन्नड़ भाषा में थी सनादी अपना, उसमें भी इन्होंने गीत गाया था और ये फिल्म काफ़ी फेमस हुई थी, लेकिन फिल्मों से इन्हें कोई ज़्यादा मोह नहीं था, इसलिए फिल्मों की तरफ इनका झुकाव नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करें स्टूडेंट, तो इनकी परफॉर्मेंस जो थी, इन्होंने अलग अलग परफॉर्मेंस दी हैं अलग अलग स्टेज पर। ठीक है, लिंकन सेंटर हॉल में इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, शहनाई बजाई है। वर्ल्ड एक्सपोजिशन में अपनी परफॉर्मेंस दी है, केम्स आर्ट फेस्टिवल में दी है और ऑस्कार ट्रेड फेयर में दी है। तो इन चीज़ों को आप याद रखना, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको समरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे बार बार। देखिए अगर अवार्ड की बात की जाए तो इन्हें भारत के सबसे ऊंचे अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से, यानी कि ये इतने बड़े संगीतज्ञ थे, इतने बड़े शहनाई वादक थे कि हिंदुस्तान बाई गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। और अगर इनकी डेथ की बात करें स्टूडेंट्स, तो 21 अगस्त 2006 में एट हेरिटेज हॉस्पिटल इन वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? तो ये था आपका चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। और इन्हें यानी कि बनारस, वाराणसी से और अपना जन्म स्थान जो बिहार था वहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव था। ये अक्सर वाराणसी जाया करते थे, बनारस जाया करते थे और वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देते थे। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक हैं, इन्हें आप याद रखें क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये था आपका दी साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट सेकेंड, दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।